संता हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वासपूज भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मनीष शेखवाड़ा विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, सभी लोगों को दूर दूर बैठना है ना, थोड़ा ध्यान लगाएंगे। महिलाएं भी और पुरुष वर्ग भी, मोबाइल जिनके पास हैं अपने अपने मोबाइल को शांत रख दें, क्योंकि बीच बीच में घंटी बजती है तो लोगों का मन विचलित हो जाता है। और अगर बच्चे बीच में शोर आदि करें तो आप उनको भी देख लेना थोड़ा सा, एक जने जाके व्यवस्थित। अभी तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, जैसे ही ध्यान शुरू होता है तो अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठना है। भगवान की जो मुद्रा होती है पद्मासन मुद्रा होती है, या जिसकी जैसी अनुकूलता हो, है ना। कुछ यंग लोग भी कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लिए मंच पर जगह है। वैसे उच्चासन जिनको ग्रहण करना हो आ सकते हैं, खाली है मंच, हम तो और ऊपर बैठा देंगे। यंग लोग हैं ना, हाँ, जिनको कुर्सी पकड़ने का शौक़ है राजनीति में चले जाएं। राजनीति में कुर्सी की लड़ाई अधिक है। मजबूरी में बैठना, जिनको घुटने में तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, वो मंदिर में पूजन आदि में या शास्त्र स्वाध्याय आदि हो रहा है तो उसमें जो बैठते ना मजबूरी में बैठें तो ठीक है। अगर जो जिनके घुटने ठीक हैं, जो स्वस्थ हैं, अगर वो कुर्सी में बैठेंगे ना तो फिर उनके घुटने खराब हो जाएंगे पक्के में, क्योंकि ऐसा अभिशाप लग जाता है। कई बार अच्छे होते हुए भी अस्वस्थ हो जाते हैं व्यक्ति अगर। इसलिए कोशिश भर अपन को प्रभु के दरबार में और गुरु के पास जितना हो सके उतना नीचे बैठने का प्रयास होना चाहिए। अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए नासाग्र दृष्टि रखेंगे। आधी आंख बंद होंगी और आधी खुली होंगी, और 3 बार श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। ओम 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 आती जाती सांसों पर मेरा नियंत्रण है। मेरा स्वभाव जानना और देखना है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। हे भगवान, बस मैं आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ, आपकी ही स्तुति करना चाहता हूँ, जिससे मेरी असंख्यात गुणी निर्जरा हो। हे भगवान, आप अनंत गुणों के धारक होने तथा अनेक स्वरूप हो जाने से आप बहिष्ठ हैं। प्रशंसनीय होने से आप श्रेष्ठ हैं। अतिशय सूक्ष्म अर्थात केवल ज्ञान गोचर होने से आप अनिष्ट कहलाते हैं। आपकी वाणी पूज्य होने से आप गरिष्ठगी कहलाते हैं। चतुर्गति रूप संसार को नष्ट करने के कारण आप विश्वभ्रत कहलाते हैं। विधि विधान के कर्ता होने से आप विश्वश्रेष्ठ हैं। 3 लोक के स्वामी होने से आप विश्ववेद कहलाते हैं। जगत की रक्षा करने वाले होने से आप विश्वभुक कहलाते हैं। सबके स्वामी होने से आप विश्वनायक हैं।
समस्त प्राणियों के विश्वास योग होने से अथवा केवल ज्ञान के कारण सब जगह निवास करने से आप विश्वासी कहलाते हैं। आपका आत्मा अनंत स्वरूप है, इसलिए आप विश्व रूपात्मक कहलाते हैं। संसार को जीतने से आप विश्वजिन कहलाते हैं। काल को जीतने के कारण आप विजितांतक कहलाते हैं। आपको किसी प्रकार का मनोविकार नहीं है, इसलिए आप विभव कहलाते हैं। भय रहित होने से आप विभय कहलाते हैं। लक्ष्मी के स्वामी होने से तथा अतिशय बलवान होने से आपको वीर कहते हैं। शोक रहित होने से आप विशोक कहलाते हैं। जरा रहित होने से आप विजर हैं। नवीन ना होने से अर्थात अनादिकालीन होने से आप जरन व वृद्ध हैं। राग रहित होने से आप विराग हैं। समस्त विषयों से विरक्त होने से आपको विरत कहते हैं। पर वस्तु का संबंध न रखने से आप असंग हैं। आप एकाकी अथवा पवित्र होने से विविक्त हैं। ईर्ष्या द्वेष न करने से आप बीत मत्सर कहलाते हैं। आप अपने भक्तजनों के बंधु हैं, इसलिए आप विनय जनता बंधु कहलाते हैं। कर रूपी समस्त कालिमा रहित होने से आप विलीन शेष कलमस हैं। अन्य किसी वस्तु के साथ संबंध न होने से अथवा राग रहित होने से आप वियोग हैं। योग के जानकार होने से आप योगविद हैं। महापंडित अर्थात पूर्ण ज्ञानी होने से आप विद्वान हैं। धर्म रूप सृष्टि के कर्ता होने से अथवा सबके गुरु होने से आप विधाता हैं। आपके अनुष्ठान एवं क्रिया अत्यंत प्रशंसनीय होने से आप सुविधि हैं। अतिशय बुद्धिमानों से आप शुद्धि हैं। आप उत्तम शांति के धारक होने से शांति भाग हैं। आप में पृथ्वी के समान सबको सहन करने की शक्ति होने से पृथ्वी मूर्ति हैं। आप शांति को धारण करने से शांति भाग कहलाते हैं। जल के समान अत्यंत निर्मल होने से तथा अन्य जीवों को कर्म रहित शुद्ध करने से आप सलीलात्मक हैं। आप वायु के समान पर के संबंध में रहित होने के कारण वायु मूर्ति हैं। परिग्रह रहित होने से आप असंग आत्मा हैं। अग्नि के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से अथवा कर्म रूपी ईंधन को जला देने से आप वन्नी मूर्ति हैं। अधर्म का नाश करने से आप अधर्म ध्रक कहलाते हैं। कर्म रूपी सामग्री का हवन करने से आप सुयज्वा हैं। स्वभाव भाव की आराधना करने से अथवा भाव पूजा के कर्ता होने से आप यजमानव मानात्मा हैं। परमानंद सागर में अभिषेक करने से आप सुत्वा कहलाते हैं। हे प्रभु, आपकी स्तुति करने से मैं बड़ा पुण्यशाली और भाग्यशाली बनने की ओर अग्रसर हूँ। इंद्र के द्वारा पूज्य होने से आप सुतराम पूजित हैं। ध्यान रूपी अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करने में अथवा ज्ञान रूप यज्ञ करने से आप आचार्य कहलाते हैं, इसलिए आपको कृतविक कहते हैं। यज्ञ के मुख्य अधिकारी होने से आप यज्ञपति हैं। सर्व पूज्य होने से आप यज्ञ हैं। यज्ञ के साधन अर्थात मुख्य कारण होने से आप यज्ञांग हैं। मरण रहित होने से अथवा संसार तृष्णा को निवारण करने से आप अमृत हैं। अपने आत्मा में तल्लीन रहने से आप हविष कहलाते हैं। आप आकाश के समान निर्मल अथवा केवल ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी होने से व्योम मूर्ति हैं। रूप रस गंध स्पर्श रहित होने से आप अमूर्त आत्मा हैं। कर्म रूपी लेप से रहित होने से आप निर्लेप हैं। राग आदि रहित होने से अथवा मल आदि की से रहित होने से आप निर्मल हैं। आप सर्वदा रहित होने से अचल हैं। चंद्रमा के समान प्रकाशमान और शांति होने से अथवा अत्यंत सुशोभित होने से आप सौम्य मूर्ति हैं। आप अतिशय सौम्य होने से सुसौम्य आत्मा हैं। आप सूर्य के समान अत्यंत कांति युक्त होने से सूर्य मूर्ति हैं। आप अतिशय प्रभावशाली होने से अथवा केवल ज्ञान रूपी तेज से सुशोभित होने से महाप्रभ हैं। आप मंत्र के जानने वाले होने से मंत्रविद हैं।
प्रतिमान योग आदि चारों अनुयोग रूपी मंत्रों के अथवा जप करने योग मंत्रों के कर्ता होने से आप मंत्रकृत हैं। आत्मा का विचार करने से अथवा लोक की रक्षा करने अथवा मुख्य होने से आप मंत्री हैं। मंत्र स्वरूप होने से आप मंत्र मूर्ति हैं। अनंत ज्ञानी होने से आप अनंतगा हैं। स्वाधीन होने से अथवा आत्मा ही आपको सिद्धांत होने से आप स्वतंत्र हैं। आगम के मुख्य कर्ता होने से आप तंत्रकृत हैं। शुद्ध अंतःकरण होने से आप स्वांत हैं। यम अर्थात मरण को नाश करने से आप कृतांत कहलाते हैं। यम अर्थात मरण को नाश करने से और पुण्य की वृद्धि के कारण होने से आप कृतांत कृत हैं। प्रवीण अथवा अतिशय पुण्यवान तथा हरिहरादि द्वारा पूज्य होने से आप कृति हैं। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को करने से आप कृतार्थ हैं। आपका कृत्य अतिशय प्रशंसनीय होने से आप सत्कृत्य हैं। करने योग समस्त कार्य करने से अथवा समस्त कार्य सफल होने से आप कृतकृत्य हैं। ध्यान रूपी अग्नि में कर्म नौकर्म आदमी को भस्म करने से अथवा ज्ञान रूपी यज्ञ करने से अथवा तपश्चर्या रूपी यज्ञ समाप्त होने से आप कृतकृत्य हैं। अविनाशी होने से अर्थात सदा वर्तमान रहने से आप नित्य हैं। मृत्यु को जीतने से आप मृत्युंजय हैं। आपका आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप अमृत्यु हैं। मरण रहित होने से अथवा अमृत स्वरूप शांतिदायक होने से आप अमृत आत्मा हैं। जन्म मरण से रहित होने के कारण अथवा अविनश्वर अवस्था को प्राप्त होने से अथवा भव जीवों के लिए मोक्ष प्राप्ति का कारण होने से आप अमृतोद्भव हैं। शुद्ध आत्मा में तल्लीन रहने से आप ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैं। सबसे उत्कृष्ट अथवा केवल ज्ञान को धारण करने से आप परम ब्रह्म हैं। ज्ञान स्वरूप होने से आप ब्रह्मात्मा हैं। आपसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए आप ब्रह्म संभव हैं। गणधरादि बड़े ज्ञानियों के स्वामी होने से आप महाबृहस्पति हैं। केवली भी आपकी स्तुति करते हैं अथवा केवल ज्ञान के स्वामी हैं, इसलिए ब्रह्मोस हैं, ब्रह्मेश हैं। आप मोक्ष के स्वामी अथवा समोसरण के स्वामी होने से महा ब्रह्म पदेश्वर हैं। आप भक्तों को स्वर्ग मोक्ष देने से अथवा सदा आनंद स्वरूप होने से सुप्रसन्न हैं। आप मल रहित होने से प्रसन्नात्मा हैं। आप केवल ज्ञान दया धर्म और इंद्रिय निग्रह रूप तपश्चरण के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु कहलाते हैं। क्रोध आदि रहित होने से आप प्रशस्तात्मा हैं। आप परम शांत रूप होने से प्रशांत आत्मा हैं। अनादिकाल से मोक्ष स्थान में निवास करने से अथवा अनादिकाल से सदा होने वाले 63 सलाका पुरुषों में उत्कृष्ट होने से आप पुराण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। महान अशोक वृक्ष ही आपका चिन्ह है, इसलिए आपको महाशोक ध्वज कहते हैं। आप शोक रहित होने से अशोक हैं। आपके पितामह होने से अथवा सबको सुख देने से आपको काह कहते हैं। भक्त लोगों को स्वर्ग मोक्ष देने से आप सृष्टा हैं। आपका आसन कमल है अथवा कमल ही आपका सिंहासन है, इसलिए आपको पद्म विष्टर कहते हैं। लक्ष्मी के स्वामी होने से आप पद्मेश हैं। विहार करते समय इंद्र लोग आपके चरण कमलों के नीचे कमलों की रचना करते हैं, इसलिए आप पद्म संभूति कहे जाते हैं। कमल के समान सुंदर नाभि होने व पद्म नाभि कहे जाते हैं। आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, अतएव आप अनुत्तर कहलाते हैं। लक्ष्मी के उत्पन्न होने का स्थान होने से आप पद्म योगी हैं। धर्म रूप जगत की उत्पत्ति होने के कारण से आप जगत योनि हैं। ज्ञान गम्य होने से आप इत्य हैं। सबके द्वारा स्तुति करने योग्य होने से आप स्तुत्य हैं। समस्त स्तुतियों की ईश्वर होने से आप स्तुति स्वर हैं। स्तुतियों के पात्र होने से आप स्तवनार हैं। इंद्रियों को वश में करने से आप ऋषिकेश हैं। काम क्रोध रोग आदि को जीत लेने से जित जुए हैं। आपने शुद्ध आत्मा के प्राप्ति के कृत्य पूर्ण किए, इसलिए आप कृतक्रिय हैं।
12 प्रकार की सभाओं के स्वामी होने से आप गणाधिप हैं। समस्त संघ के मुख होने से आप गणज्येष्ठ हैं। अनंत गुणों के स्वामी होने से आप गण्य हैं। पवित्र होने से आप पुण्य हैं। सबके अग्रसर होने से गणाग्रणी हैं। गुणों की खान होने से गुणाकर हैं। गुणों के समुद्र होने से गुणांबोधि हैं। गुणों को जानने से गुणज्ञ हैं। समस्त गुणों के नायक होने से गुण नायक हैं। गुणों का आदर करने से गुणादरी हैं। क्रोध आदि वैमानिक गुणों का नाश करने से अथवा इंद्रियों का नाश करने से गुणोच्छेदी हैं। केवल ज्ञान आदि गुण निश्चित रूप होने से अथवा वैमानिक गुणों का नाश करने से अथवा गुण अर्थात तंतु या वस्त्र रहित होने से निर्गुण हैं। आपकी वाणी पवित्र इसलिए पुण्यगी हैं। शुद्ध गुण स्वरूप होने से गुण हैं। सबके शरणभूत होने से शरण्य हैं। पुण्य रूप वचन होने से पुण्य वाक हैं। पवित्र होने से पूत हैं। सब में श्रेष्ठ होने से अथवा जीवों को अपना सा मुक्त स्वरूप करने से वरेण्य हैं। पुण्य के स्वामी होने से पुण्य नायक हैं। आपका परिणाम नहीं किया जा सकता अथवा आपके गुण नहीं गिने जा सकते इसलिए अगण्य हैं। पवित्र ज्ञान होने से पुण्यधी हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति करने से मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हे प्रभु, मेरी आँखें हमेशा बस आपके दर्शन, देव सास गुरु पंच परमेष्टि और नवदेवता के दर्शन ही किया करें। मेरे कान हमेशा जिनवाणी का रसास्वादन करें। गुरु की वाणों को सुनकर के अपने जीवन का कल्याण करें। हे भगवान, मेरे दोनों हाथ हमेशा भगवान की पूजन, अभिषेक, शांति धारा, आहार दान आदि किया करें और हमेशा अच्छे कार्यों में अग्रसर रहें। ये मेरे पैर, दोनों पैर हमेशा तीर्थ यात्रा और भगवान के मंदिर और आदि समस्त मांगलिक क्रियाओं में ही हमेशा पैर आगे बढ़ते रहें। मेरा रोम रोम हमेशा बस भगवान की भक्ति में लीन रहे। हे भगवान, मैं नख से सिर तक पूरे शरीर को बस आपके लिए समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं बस जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जो भी मेरे द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं वह आपका ही आशीर्वाद है। हे भगवान, मैं बस धीरे धीरे बढ़ता हुआ बस उच्च स्थान को प्राप्त करूं, अपना कल्याण करूं। बीच बीच में मेरे लिए बहुत सारे ऐसे अवरोध आते हैं जिनकी वजह से मैं स्खलित हो जाता हूं इस मार्ग से, और बीच में ऐसे अंतराय कर्म आते हैं और वह अवरोध पैदा करते हैं। हे प्रभु, मैंने पूर्व में न जाने कितने ऐसे पाप के कार्य किए हैं भगवान, भूत में और वर्तमान में। हे भगवान, मैं अपनी निंदा ग्रह आलोचना करता हूँ, वे मेरे सारे पाप मिथ्या हो गए। हे प्रभु, बस आपकी शरण ही मुझे प्राप्त होती रहे। मुझे जब भी मेरा जन्म हो और बस प्रभु और गुरु की शरण मुझे प्राप्त होती रहे। सच्चे देव सास गुरु का समागम मुझे प्राप्त होता रहे। हे भगवान, बस मेरी यही भावना है कि हर जन्म में मुझे बस जिन धर्म मिलता रहे, इसी से मेरा कल्याण होने वाला है। बाकी अन्न मुझे बहुत मिले लेकिन उनसे मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि को सब कुछ अच्छा मिलता चला जाता है जिससे वह अपना कल्याण कर लेता है। हे प्रभु, आपका समागम, आपका सानिध्य प्राप्त करना सहज है, लेकिन फिर भी
पुण्यशाली व्यक्तियों को ही आपका सानिध्य प्राप्त होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको आपके चरण छूने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। हे भगवान, आपके जो चरण स्पर्श करता है उसके अंदर ऊर्जा का भंडार आता चला जाता है। हे प्रभु, आप किसी को कुछ देते नहीं हैं। जिस प्रकार से दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं और चेहरे में कुछ लगा है तो साफ कर लेते, इसी प्रकार से भगवान भी कुछ देते नहीं हैं। उनके दर्शन करने से और उनका अभिषेक शांति धारा करने से, उनका जाप अनुष्ठान करने से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, पुण्य का बंध हो जाता है और उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। असता भी साता में बदल जाती है। और जिन कार्यों को मैं वर्षों में नहीं कर पाया, वो पुण्य के फल से सहज ही हो जाया करते हैं। इसीलिए भगवान, हम बस आपकी ही भक्ति करते रहें और अपना पुण्य बढ़ाते रहें, क्योंकि भगवान आपकी भक्ति बड़े पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। दुनिया में जितने लोग हैं पाप के कार्यों में तो लगे रहते हैं, लेकिन पुण्य के अवसर पुण्यशाली व्यक्तियों को ही पुण्य योग से प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान, मैं बस अपने हृदय के सिंहासन पर आपको हमेशा विराजमान करता रहूँगा। जब मेरे हृदय में आप विराजमान रहेंगे तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से मंदिर में प्रतिमा विराजमान होते ही वह मंदिर कहलाने लगता है, घर में मुनिराज के चरण पड़ते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार से आप भगवान जब मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो मेरे लिए कोई भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, कोई भी वस्तु प्राप्त करने में सहज हो जाएगी। हे भगवान, आप बड़े पुण्यशाली हैं और मैं भी पुण्यशाली बनना चाहता हूँ आपकी भक्ति करके। हे भगवान, बस यही भावना है कि मैं बस आपका ध्यान करता रहूं और अपने पुण्य को बढ़ाता रहूं। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस प्रकार से ओम का उच्चारण किया था वैसे ही वापसी पे जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 आंखें खोल करके 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करेंगे और अपने मुख पर लगाकर उस एनर्जी को अपने मुख पर लगाकर महसूस करेंगे। इस प्रकार से आज का ये ध्यान हुआ। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। काहे अरहंतों के कुल को लजाया, काहे जिन वाणी माँ का कहना भुलाया, काहे मुनिराजों की सीख न मानी, सिद्ध सामान्य शक्ति हर कद बचकानी। अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। समो शरण में जिन वरेंद्रों ने गाया,
सौ सौ इंद्रों के मद सबको समझाया, अपनी शुद्धात्मा को भगवन बताया। भव्यों ने समझा अंदर अनुभव में आया, जानो और देखो चेतन इसमें ही तेरी भलाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, हीरा पन्ना या माणिक रूपल वेले, पुद्गल चेतन से प्रीति बढ़ाई। काहे भिकारी बन के झोली फैलाई, रघुकुल के राम तूने काहे को रीति गमाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। इस प्रकार से आज का यह ध्यान पूर्ण हुआ। कल चतुर्दशी है, कल जैसी स्थिति रहेगी वैसा आपको लाभ मिलेगा। आज 9वां दिन है, ये विषय पूर्ण होता है। कई लोगों के 16 कारण के 13 उपवास हो चुके हैं, कल 14वां उपवास रहेगा। फिर जिसके 10 लक्षण के हो रहे हैं वो कल 10वां है ना। आज फिर से अमृत की वर्षा हो गई और पुण्य है कि शुरू में हो गई, कल भी हो गई थी, बीच में हो गई थी और आज भी हो गई। परीक्षा होती है, जो जितना तपता है उतना फिर तपने के बाद वो बादल ऐसे मानसून बनता है और बरसता है। तप के माध्यम से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। इन 10 दिनों में इधर पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि बहुत सारे कई नए लोग हैं जिन्होंने उपवास किए हैं। बड़े ही प्रसन्नता की बात है। ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। अपन कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो, कोई दान करता है तो ताली बजाना चाहिए, है ना। ताली बजाने से क्या होता है, तुम्हें हिस्सा लगता है। आचार्य जी बोलते हैं मैं 6 लोगों को उपवास दे देता हूँ तो मेरा उपवास फ्री में हो जाता है। आचार्य जी बोलते हैं 6 लोगों को 6वां हिस्सा मिलता है, तो आचार्य जी कहते हैं हमारा तो उपवास फ्री में हो जाता है। इसलिए देखो, आचार्य भगवान ने इतने सारे शिष्यों को दीक्षा दी, इतने सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सब उनके आशीर्वाद, इतने सारे तीर्थ क्षेत्र, जितने लोग, जितनी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं, सबका हिस्सा किसके खाते में जाता है, आचार्य जी के हिस्से में जाता है। जितने भी सब लोग माला फेरेंगे, उनके शिष्यों से जो भी नियम लेंगे, जैसे कंपनी होती है ना, उसमें सिस्टम रहता है कि जो नीचे का व्यक्ति होता है ना, वो जो भी काम करेगा उसके ऊपर कमीशन मिलता है। बड़े जो अधिकारी होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी में भी मिलता है, सरकारी का तो नहीं मालूम हमें। तो ऐसा नियम बनाया जाता है, इससे वो मेहनत करे। अपने यहाँ कुछ मिलता नहीं है इसलिए लोग करते नहीं हैं कई लोग, है ना, क्योंकि दिखता है नहीं वो लोगों को। क्या होता है ना, कई लोग कहते ये उपवास तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं हम उपवास इसलिए नहीं करते, एक बार हमने उपवास किया तो हमें रात में खाना पड़ा, इतनी भूख लगी। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि अपन को ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए बोलते ना, एक आसन से